देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। प्रदेश सचिव आदिवासी कांग्रेस सुनील स्टार चौहान ने मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत जोधपुर में दौरा किया और वहां पर बहुत तेज बारिश होने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने किसानों से चर्चा की, जिसमें नरेंद्र पाटीदार, पवन मंडलोई, जयेश मनावर, जगदीश कनेल, पूर्व सरपंच सिरसाला, विष्णु पाटीदार, राजेंद्र पाटीदार, सोमपिल पाटीदार, ललित पाटीदार, शांतिलाल अचाले, पूर्व सरपंच मौजूद रहे। सुनील स्टार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और धर्मऊ लोकसभा सांसद, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक हीरालाल अलावा से तत्काल किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। प्रदेश सरकार भी किसानों की मदद करे, विधायक सांसद भी अपनी निधि से किसानों को सहयोग कर राशि प्रदान करे। मैं आदिवासी कांग्रेस प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। आज मेरे को आवेदन दिया था विष्णु भाई पाटीदार और नरेंद्र भाई पाटीदार और राजू भाई पाटीदार के द्वारा कि हमारी फसलें चपट हो गई, तो मैंने दौरे में भ्रमण में पाया गया किसानों का सही बात है, दुर्दशा हालत देख रहे हैं। आज जिस प्रकार ऊंचे भाव में कपास लेकर आए और आज जिस प्रकार बारिश में इन लोगों की फसलें पूरी तरह खत्म हो गई, मैं देख रहा हूँ। और कपास के भाव जिस प्रकार नहीं मिल रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि सरकार हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि किसान के साथ न्याय करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। इस बात को और हमारे देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप बोलते मैं किसान का पुत्र हूं, तो आपको आप बड़े भाई का दायित्व निभाने का समय आ गया। जब तक आप इस बात को नहीं उठाएंगे, जब तक किसानों का अधिकार नहीं मिलेगा, इस बात को हम भोपाल से लगाकर दिल्ली तक जाएगी। इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि किसान को जिस प्रकार आपने आश्वासन दिए थे कि हम MSP के और जिस प्रकार रेट मिलेंगे, किसान को आज कपास के जो भाव मिल रहे 3,000, 4,000, 5,000, इसका सीधा सट भाव कपास का भाव किसान को 10,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि किसान ऊंचे भाव में दवाइयाँ, कीटनाशक की हर प्रकार की दवाएं छिड़काव कर करके किसान एक पूरी तरह कर्जे में डूब रहा है। दूसरा ऊपर ये आपदा इंद्रदेव बरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को निदान करना, क्योंकि कैसे किसान अपना कर्ज भरेंगे, कैसे इन बच्चों उनका जीवन यापन और बच्चों की शादी ब्याह करेंगे, और बिजली विभाग अनेक कर्जे इन किसान को। तो अन्नदाता पर सरकार को रवैया ढीला नहीं रखते हुए कड़क और मजबूत के साथ अपना प्रशासन को अलर्ट करे। एक विंडो के साथ में कलेक्टर का अवगत करा कि प्रदेश में जहाँ जहाँ मेरे अन्नदाताओं की फसलें चपट हुई उनको सही मुआवजा मिले। और मैं यही मीडिया के माध्यम से पुनः आप लोगों को अवगत कराना चाहूँ, किसान भाइयों को, कि आपकी बात को मैं चौथे स्तंभ के माध्यम से पत्र व्यवहार मुख्यमंत्री जी भी करूँगा, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री को भी होगा। पर आपका सहयोग ये रहेगा कि जिस दिन हमें धरना प्रदर्शन करके हमारी बात नहीं रही, तो हमें भोपाल जाने की आवश्यकता पड़ी तो हम भोपाल बिल्कुल जाएंगे, जाना पड़ेगी। इस बात को आप किसान के एक बार नारे के साथ में जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैंने पूर्व में भी दौरे किए थे और पूर्व में पत्र व्यवहार किया था। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी को पत्र व्यवहार किया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अवगत कराया कि किसानों के हितों के लिए आपको दायित्व निभाकर उनके प्रशासन को अवगत करवाए, सर्वे करवाए और उनको मुआवजा के लिए पात्रता में जोड़ा जाए। पर सरकार ने नहीं किए और कल भी क्षेत्रों में कई हिस्सों में बारिश हुई है, तो लोगों के जो मुंह का निवाला कपास और सोयाबीन जो फसलें, मक्का की फसलें पूरी तरह से चपेट हो गई। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसानों के, अन्नदाताओं के जो फसल बीमा किए जाते हैं बैंकों के माध्यम से, उनको उनके सर्वे करवाए और उनको लाभ दे दे, क्योंकि आज किसान अपना पूरा फसल पूरी तरह से चपट हो गई। उनके बिजली के बिल हो चाहे बाजार की लेन देन हो, वो कर्जे में दबता जा रहा है। तो सरकार को उसका किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि कुछ दिन पहले भी बड़वानी में किसानों ने वहां के कलेक्टर महोदय के जिस प्रकार रवैया था, कलेक्टर महोदय वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो आए दिन किसान अपने अधिकारों, अपने भावों के जो फसलें उनके दाम उनको नहीं मिल पा रहे। आज किसानों के जिस प्रकार कपास के रेट 3,500, 4,000, 5,000 में, किसानों को कपास के रेट 10,000 प्रति क्विंटल होना चाहिए और मक्का का 2,500 रुपये क्विंटल होना चाहिए और सोयाबीन का जो जिस प्रकार 8 से 10,000 रुपये होना चाहिए। पर किसानों को जमीन स्तर पर भाव नहीं मिल पा रहे। किसानों को सोयाबीन के रेट भी 2,500, 3,000 में मिल रहे और कपास के भाव भी 4,000, 4,500 में। तो कहीं ना कहीं किसानों के फसल भी चपेट हो रहे, ऊंचे दाम पे फसल खरीद के लाए, कई लोगों के तो सोयाबीन के अंकुर तक नहीं हो पाए। तो सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझे, बड़े भाई का दायित्व निभाए, उनको लाभ दे। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आपके माध्यम से आप सहकारिता के अंतर्गत देखते हैं कि सोयाबीन पंजीयन, मक्का, ज्वार
और गेहूं का पंजीयन होता है और किसानों को वाजिब भाव मिलता है। क्या आपके माध्यम से आप ऐसी प्रयास कर रहे हैं या पत्र व्यवहार कर रहे हैं शासन प्रशासन को कि कपास भी सहकारिता समिति पंजीयन कर उचित भाव दे और वो खरीदारी करे? बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से आपको कहना ही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि किसानों को कभी सही दाम और अच्छे दाम कभी धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।